ओके, तात्पर्य पढ़ते हैं इस श्लोक नंबर 24 का। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैष्णवर जाते हैं। वीडियो ऑफ है आपका, तो ये इको हो रहा है। ठीक है प्रभु जी। ओके, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहाँ वह सारे कल्मशों से शुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान के संबंध होने के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो कहाँ पर जाता है? अग्निदेव वैश्वानर लोक को जाता है। तब वह, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हम लोगों ने जैसे पढ़ा है ना, भू भूअर स्वर्ग जन तप मह, तो ऐसे कर करके वो अलग अलग लोगों में जाता है। तो इसका मतलब हुआ ये जितने भी लोग हैं ध्रुव, अच्छा तात्पर्य पढ़ते तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहाँ पर भगवान क्षीरोदधार विष्णु का निवास स्थान है। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्म लोक तक पहुंचना होता है। वह जाते सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक पहुंचता है, जहाँ देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैष्णवर में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने से अर्जित समस्त पापों के बल से पूर्णतः स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जानने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया। अर्थात जैसे जैसे वो अलग अलग ऊपर लोक में जाता है, धीरे 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 वो समस्त पापों के मल से धीरे स्वच्छ होता चला जाता है। अर्थात ये जो सारे लोक मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जो बताया स्वर्ग लोक के नीचे है, स्वर्ग लोक के नीचे है। जैसे दूतार इसके आसपास के शिशुमार चक्र कहलाता है, वहां पर यहाँ पर बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे कैसे कैसे करके वो धीरे धीरे जाते हैं ऊपर ब्रह्मलोक तक। ठीक है, तत विश्वनाभिम तु अतिवर्तपतर्य विष्णु अणीयसा विरजेन आत्मना एक नमस्कृत ब्रह्म विदान अध्यात्म उपेति कल्प आयुष यत विबुधा रमन्ते। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है। उसके ऊपर अब क्या है कि वो वैश्वानर नरम के बाद में वह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है, और यह विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि कहलाती है। अर्थात क्षीरोदधाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, और उसके ऊपर में महाविष्णु काढ़ोदक्षाय विष्णु। क्लियर है? केवल योगी इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोग महर लोक को प्राप्त करता है। अर्थात अब वो स्वर्ग लोक से ऊपर हो गया जनलोक और महर लोक, जहाँ भृगु जैसे शुद्ध महर्षि 4 करोड़ कितना 43 करोड़ है 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्मवाद को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट, अतो अनंतस्य मुख अनलेन दंदहि मानम स निरीक्ष विश्वम निर्याति सिद्धेश्वर युष्ट धिष्णयम यत द्वे पराद्यम तत पारमेष्ठयम। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर छार होते देखता है, और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्य लोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्य लोक में जीवन की अवधि 2 पदार्थ अर्थात वो काउंट करना मुश्किल है। बस आगे अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज के लिए कि यहाँ क्या बोलते ब्रह्मा के जीवन के अंत में, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ब्रह्मा जी की 100 साल आयु पूरी नहीं होती है तो उसके पहले, अर्थात हमने पढ़ा भी था, जैसे हमें केसी पंडित प्रभु जी ने बताया था, ब्रह्मा का जब एक दिन खत्म होता है
उस समय ये जितने ऊपर के लोग कहाँ तक वो क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, अप टू स्वर्ग लोक तक वो नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में जन मन तप और सत्य लोग ये रहते हैं, माने रहते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी, और जब ये एक दिन जब ब्रह्मा जी का जो समाप्त होता है, उस समय जो स्वर्ग लोक तक जब जो समाप्त होते हैं, और उस समय क्या अग्नि वो बहुत तेज होती है, उसका अनुभव क्या होता है, अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है अनंत के मुख से निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर छार होते देखता है। अब उसके बाद में अब योगी क्या है, धीरे 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 वो योगी जो कि ब्रह्मा माने ब्रह्मांड के जस्ट नीचे, अब वो समझ लीजिए सत्य लोक तक यदि वो पहुंच रहा है, तो वो नीचे के सारे जितने भी लोक है, जन लोक तप लोक महत्व को अब धीरे 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 वो नष्ट होते हुए देखता है। कब? जब ब्रह्मा जी का 100 दिन पूरे हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी के 100 दिन पूरे नहीं होते हैं, उसके पहले केवल स्वर्ग लोक तक ही खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना डिटेल पढ़ने की हम लोग को दरकार नहीं है, क्योंकि हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जस्ट टच करेंगे, क्योंकि उसके बाद में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी टेक्निकली नॉलेज है। क्या हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी की आयु 100 दिन होती है, 100 डेज होती है। ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, उसकी जो क्या बोलते हैं पीरियड कितना होता है, 1000 चतुर्युग होता है। और एक चतुर्युग 4 युग को मिलके बनता है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, इनको मिला करके एक चतुर्युग होता है। उसको जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1000 चतुर्युग होता है, जो कि ब्रह्मा का एक दिन होता है। और उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ब्रह्मा की पूरी आयु होती है। तो ये हमको बहुत बार पढ़ा, और अलग से हम लोग डिटेल में उसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। इधर जो सत्यलोक का जो देखा है ना, जो आयु जो जो 16 वर्ष, वो हाँ एक्चुअली प्रभु, ब्रह्मा का जो टाइम पीरियड है उसका साथ मिलता नहीं है। हाँ प्रभु, आप एकदम सही बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे थे वो भी मैं कैलकुलेट कर रहा था हम, लेकिन यहाँ लिखा हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो ठीक है प्रभु, वो गीता हाँ में जो है ना, हाँ उसमें प्रभु, ब्रह्मा का आयु लिखा 311 ट्रिलियन 40 बिलियन। यस, है, लेकिन ये इससे कम है। इधर जो यस, सत्यलोक का जो लिमिटेशन दिया, हाँ वो प्रभु, हमको ये तो, थोड़ा। हाँ प्रभु, इसमें कंफ्यूज होने की नहीं है, हम लोग इसको चेक करेंगे, वो मैं भी चेक कर रहा था। लेकिन क्या है कि जो शास्त्र में लिखी है जो बात है ना, तो पहले हम लोग समझ लेंगे फिर करेंगे। और यहाँ एक और एक बात लिखी हुई है, देखिए, सत्य लोक में जीवन की अवधि 2 परार्थ, अर्थात इतना वर्ष आगे। 2 परार्थ का मतलब क्या हो गया, एक परार्थ है उसको बोलते हैं 50। ब्रह्मा जी की जो टोटल 100 साल की आयु होती है, तो 50 इयर्स, 50 ईयर्स को 50 बोलते ईयर। हैं, एक परार्थ बोलते हैं। अब 2 हाँ, परार्थ का मतलब हो गया 100, तो बराबर होना चाहिए। हाँ, करेक्ट। हाँ, होना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम लोग समझ लेंगे। लेकिन यही समझना खाली यही है कि फिर से हम लोग रिपीट करेंगे कि जो ये योगी हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये भौतिक जगत से छुटकारा मिलना है। लेकिन इनकी भोगने की या जानने की, देखिए जाने की इच्छा को भी बोलते हैं भोगने की इच्छा, हमेशा याद रखिए। भोगने का मतलब ये नहीं कि खाली इंद्रिय, जानने की इच्छा भी एक भोगने। तो ये लोग क्या है, अरे स्वर्ग लोक में क्या है, जनलोक में क्या है, तप लोक में, तो धीरे धीरे जाते हैं। और जैसे जैसे उतर के चाहते चले जाते हैं, तो यहाँ हमने एक चीज क्या, और क्या चीज यहाँ पर पढ़ा, ये समझा, जैसे जैसे ऊपर लोक में चले जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति की भोग की इच्छा कम होती चली जाती है। जो ये स्थूल शरीर है, वो एक्चुअली में धीरे 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 खत्म होता जाता है। ये सूक्ष्म शरीर ही जो है मैनली धीरे धीरे ऊपर तक चला जाता है, वो फिर वह ब्रह्म लोक तक जाता है। और ये जो अष्ट सिद्धियां है, ये सब चीज तो क्या बाएं हाथ का, जिसको क्या बोलते हैं ना, ये माने जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उन लोगों के लिए। अर्थात यहाँ पर इतना भी हमने पढ़ा कि जो लोग जन लोग तप लोग में रहते हैं, मोस्टली सब लोग के पास अष्ट सिद्धि होती है, आराम से एक अंतरिक्ष से दूसरे में जा सकते हैं। हमने किसका पढ़ा, दुर्वासा मुनि पढ़ा, और नारद जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं ही। तो ये बहुत मामूली चीज है। तो ये हम लोग को ये बताना चाहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इससे भी बोर हो जाते हैं, जिसके बाद भी सिद्धि है उसमें सुख शांति नहीं है।
शांति केवल भगवान के चरणों में ही है, भगवान के नाम लीलाओं में ही है। और आज हम लोग भी इस चीज का अनुभव करते हैं कि पृथ्वी लोक में भी रह करके यहाँ पर हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास जितनी बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आ जाए, कुछ भी आ जाए, पहले दिन गाड़ी खरीदते हैं तो सुबह उठ करके जाते हैं, अरे मेरी गाड़ी ठीक तो है, अपने हाथ से कांच को सफा करते हैं, खोलते हैं, करते हैं, और जैसे जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है उसको भूल जाते हैं, हमेशा आसक्ति खत्म हो जाती है। ये है। तो भौतिक चीजों में क्या है, जो वो आकर्षण क्या टेम्परेरी है, टेम्परेरी चीज है और वो आकर्षण। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होगा एकदम, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ब्रह्मा जी की आयु 100 साल होती है, एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, एक चतुर्युग कितना होता है हमने क्लियर बताया, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो है। तो यहाँ पर जो कुछ हो सकता, वॉट एवर मे बी द रीजन है, हम लोग इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। न यत्र शोक न जरा न मृत्यु न आर्ति न च उद्वेग ऋते कुतश्चित यत चित्त तत अद कृपया अन इदम विदाम दुरंत दुख प्रभव अनुदर्शनात्। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु, वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। तो यहाँ बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पर कंफ्यूजन हमें नहीं होना। सत्य लोक में न तो शोक है, अभी ने डिस्कस किया, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। तो मृत्यु का मतलब क्या है कि अभी हमने पढ़ा भी है, अभी प्रभुपाद जी ने भी किया है, और भगवान ने भी गीता में कहा था कि ये जो क्या है, सारे ही जितने भी पाताल से लेकर करके सत्यलोक तक में जितने भी लोग रहते हैं, मरने वाले ही रहते हैं। पढ़ा था ना हमने इस लोग, किसी पंडित बाबू को याद होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलना चाहते हैं कि सत्यलोक में आयु इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि वो समझ लीजिए कि एक तरह से कि वो वहां के लोग अमर है, मरते नहीं है। मरते जरूर है, क्यों कब मरते हैं सब लोग को याद कर लेंगे। जैसे ही ब्रह्मा जी की 100 साल आयु हो जाती है, पूरे ये ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है, वो धीरे धीरे जैसे प्रकट होते हैं वैसे धीरे धीरे वो महापुरुष महापुरुष कर्णोदय महापुरुष के शरीर में जाकर के समा जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट, ततो विशेषम प्रतिपाद्य निर्भया तेन आत्मना आप अनल मूर्ति अतवरन ज्योतिमय वायुम उपेत्य काले वायु आत्मनाखम बृहत आत्मलिंगम। सत्य लोग पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है, और क्रमशः भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं प्राप्त करता हुआ अंत में आकाश में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर बहुत चस खाली सुनेंगे कि जैसे सृष्टि होती है और ठीक इसका उल्टा होता चला जाता है। तो एक मिनट में हमने पढ़ा था सृष्टि में पुरुषा अवतार, पुरुषा अवतार में कारणोदक्षाय विष्णु, उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, नंबर 1। फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद में भगवान परमात्मा के रूप में अर्थात कर्णोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रत्येक हृदय में जाके विराजमान हो जाते। ठीक है ना, और क्या क्या उत्पत्ति होती है, जब तक भगवान ये पुरुषा अवतार में हमने देखा कि पहले सारी चीजें किसके अंदर रहती है, महापुरुष क्या बोलते महाविष्णु, महाविष्णु के अंदर में रहती है। उसको हमने क्या बोला था, किस अवस्था बोला था, उसको प्रधान बोला था। और जब वो उस समय क्या 3 गुण है इनएक्टिवेट रहते हैं, सत्वगुण रजोगुण, जब वो एक्टिवेट होते हैं और जब महत्त्व अर्थात जब वो प्रकट होता है उसको महत्त्व बोलते हैं। उसके बाद में मिथ्या अहंकार, उसके बाद में हमने मन, बुद्धि, अहंकार आते हैं।
फिर सारी अन्न बुद्धि अहंकार इंद्रियां जो भी 24 तत्व हैं वो प्रकट होते हैं। और अब जैसे वो समाप्ति होती है तो इसका ठीक उल्टा होता जाता है। तो पहले हम लोग सत्यलोक में आ गए, ये पूरी क्रम विकास है। उसके बाद में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार वो अपने आप सिमटते जाते हैं, सिमटते जाते हैं। उसके बाद में तीन गुण खत्म हो जाते हैं, फिर फॉल्स ईगो सब खत्म होकर के फिर महत्त्व, फिर महत्त्व से प्रधान, फिर प्रधान से फिर वो मुक्ति संबंध में। तो ये सेम चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनके संग होता है। भूमि से जल, अग्नि, तेज, वायु की अवस्थाएं चार पार करता हुआ अंत में आकाश में पहुंच जाता है। तो ये भी थोड़ा सा जस्ट टच करके, पृथ्वी में क्या होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, ये पांचों पाए जाते हैं। फिर पृथ्वी से ऊपर जल, नहीं नीचे हरे कृष्णा, जल, एक जल के अंदर में क्या है, गंध नहीं रहता है, बाकी चार रहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप रहते हैं। फिर ऊपर में अग्नि में जाते हैं तो उसमें क्या रहता है, गंध नहीं रहता है और स्वाद नहीं रहता है, खाली कहता है शब्द, स्पर्श और रूप रहता है। फिर अग्नि से ऊपर चले जाते हैं तो वायु है, वायु में दो ही चीज रहती है, क्या रहता है, स्पर्श और शब्द। और फिर जैसे ही आकाश में पहुंच जाता है उसमें केवल क्या रहता है, शब्द रहता है, और बाकी ये चार जो है नहीं रहते, क्या, स्पर्श, रूप, रस, गंध नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, घ्राणेन गंधम रसनेन वे रसम रूपम च दृष्ट्या श्वसनम त्वचा एव श्रोत्रेण च उपेत्य नभ गुणत्वं प्राणेन च आकुतिम उपेति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने की दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आस की पहचान को पार कर जाता है। क्लियर है? प्लीज थोड़ा सा है, अगर नहीं समझ आए तो प्लीज जरूर पूछेंगे। सूक्ष्म विषय से जो सुगंधी है जो कि पृथ्वी के अंदर रहती है वो उसको पार करता है। चखने के स्वाद माने जल वाली, जो जल में जो स्वाद होता है उसको पार करता है। फिर स्वरूप देखने के माने अग्नि, अग्नि का जो स्वरूप है उसको पार कर जाता है। फिर संपर्क द्वारा स्पर्श को माने वायु को पार करता है, और आकाशीय पहचान से कान के कंपन माने शब्द को पार करते हुए वो आगे बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट, सबूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम मनमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। इस तरह से भक्त स्थूल तथा आवरणों को पार कर करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजोतम गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है। अब यह क्या है, धीरे धीरे अब तीन गुण खत्म हो रहे हैं, रजो तमो गुण धीरे धीरे विलीन होते हैं, और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत्व में विलीन हो जाता है और वस्तुत आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त करता है। हरि बोल। तो इसका मतलब बहुत सुंदर यहाँ पर दिया गया, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इसी कैंटो 2 में ही पढ़ेंगे, मोस्टली 5वें और 6ठे में पढ़ेंगे पुरुषावतार के बारे में, उसमें डिटेल में पढ़ाएगा। फिर उसको भी हम लोग थोड़ा सा हल्का हल्का पढ़ के ही निकल जाएंगे। नेक्स्ट, तेन आत्मना आत्मानम उपेति शांतम आनंदम आनंदमय अवशाने एताम गतिम भागवतीम गतय शवे पुनः न इह विसंजते अंग। केवल विशुद्धात्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में पूर्ण आनंद तथा प्रसन्नता के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्ति में पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वह इस भौतिक जगत के प्रति पुनः आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। तो अब यहाँ पर आकर कर करके जो कि खत्म होता है, क्या, इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति मेरे ख्याल से समझ में सबको आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया कि सिंपल, एकदम सिंपल है कि जिसकी भौतिक इच्छाएं अभी खत्म नहीं हो, लेकिन जो मुक्ति चाहता है, लिबरेशन चाहता है, वो
पृथ्वी से लेकर के सत्यलोक में कैसे कैसे जाता है और सत्यलोक में जाने के बाद में उससे बाहर कैसे आते हुए इस भौतिक जगत से छुटकारा पा करके अध्यात्म जगत अर्थात ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाता है। इट इज ए वेरी लेंथी प्रोसेस। और जो अष्टांग योग की जो डायरेक्ट प्रोसेस है, भगवान के जो परमात्मा का जो रूप है जो हृदय में विराजमान रहते हैं, उसके ऊपर में ध्यान लगा करके समाधि में जाकर वो भी लिबरेशन को प्राप्त हो जाता है अर्थात ब्रह्म ज्योति में जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट, एते श्रुतिते नृपवेद गीते त्वया अभिपृष्टे च सनातने च ये वे पुरा ब्रह्मणे आहतुष्ट आराधित भगवान वासुदेव। हे महाराज परिचित, आप इतना जान ले कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा ठीक से पूछे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। अर्थात यहाँ पर पूरा सुखदेव गोस्वामी जी बता देते कि तुमने जो कुछ भी जिज्ञासा की थी, अर्थात पुरुषा विराट पुरुष के विराट या विश्व रूप विश्वार्थ रूप और जो कि अष्टांग योग के बारे में जो भी तुमने मेरे से पूछा था, मैंने तुम्हें इसे अच्छे से बता दिया। कौन सी बात? इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा ठीक से पूछे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। कि एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी और सेम प्रार्थना हम लोग को शायद मोस्ट प्रोबेबली होता है कि 90वें अध्याय में भी भगवान जब 8वें अध्याय में वो परीक्षित महाराज जी और प्रश्न करेंगे तो उसको उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी का जो वार्तालाप हुआ है जो बताया वो हम लोग इसी कैंटो 2 के 90वें अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रभु जी यही विराम देते हैं। हाँ सॉरी प्रभु हो गया। तो प्रभु हम लोग यही विराम देते हैं और ये चूंकि बहुत 3 इम्पोर्टेंट श्लोक 30वें श्लोक के अंत में 8 पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है। 30वें श्लोक के प्रभु 30 नंबर श्लोक के लास्ट में 8 पॉइंट बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है एकदम लास्ट में। तो उसको नहीं होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे। हाँ प्रभु जी बताइए। हाँ अच्छा तो ठीक है, फिर हम लोग इसी से शुरू करते हैं प्रभु। ठीक है ना, कल कर लेंगे। हाँ, लेकिन सब लोग भक्तों से प्रार्थना की वो लोग तात्पर्य जरूर पढ़ के आएंगे लेकिन तो ठीक है ना। तो प्रभु तो हम लोग 30वें श्लोक से शुरू करते हैं। अब हम लोगों ने अभी आज खत्म किया यही के क्रम मुक्ति तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न तो जरूर पूछेंगे, नहीं तो हम लोग विराम देते हैं और फिर हम लोग इस श्लोक नंबर 30 से शुरू करेंगे। हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। आज का जो भी हमारा जो था वो मेनली क्या था, इट वाज ए टोटली नॉलेज तर्क। लेकिन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वेदों में लिखा गया है। और कम से कम क्या है कि आज के इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि पूरा पृथ्वी लोक से लेकर के पूरा सत्य लोक में किस किस तरह क्या के लोग रहते हैं और उनकी क्या भावना रहती है और क्या आयु रहती है उनका। ठीक है ना, ये चीज है। लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य हमारा क्या है कि भौतिक जगत से छुटकारा, क्योंकि कोई भी जगह रहने के लिए लत नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट भगवान का धाम। हरि बोल। तो यही बोल। और कुछ अजय प्रभु कोई वो है अनाउंसमेंट बोल सकते हैं कि कल से झूलन यात्रा शुरू हो रही है, 18 से 22 तक रहेगा। हरि बोल। झूलन यात्रा शुरू 7 माने से रक्षाबंधन तक रहेगा। ठीक है, झूलन यात्रा 7 से 8:30 तक दर्शन करने का है और दर्शन करने का है मंदिर में। और उसमें विभिन्न सेवा भी है, कोई भक्त चाहे तो दे सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे डेकोरेशन है या लाइट का है, भोग का है, सबका वो है, जो इच्छा होगी कर सकते हैं। हरि बोल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ही विराम देते हैं और उसके बाद में 30 और 31 बहुत इंपॉर्टेंट, सबको याद रहेगा। जन्माष्टमी है और प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, विराम देते हैं। हरि बोल। हरे
करिए।